इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। सेम उसी के जैसे है, इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझते हैं एक बार। ये IQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखिए x और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स ई एक्स, है ना, एक्स ई एक्स। इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, अगर हम इसको ई एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, है ना। और x ग्रेटर देन 0 है तो लिमिट x एक्सटेंसिव टू इनफाइनाइट आई एक्स इक्वल टू 0, देन I1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और ये आपको दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, e का पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सॉल्यूशन 1, ठीक है, आपको दिया हुआ है आई एक्स इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर x प्लस 1, डिनोमिनेटर x और 1 प्लस एक्स ई एक्स। क्वेश्चन को समझना है देख के। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ई एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया कि हमको दिख रहा है यदि हम एक्स ई एक्स को क्या कर लें, सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। करें, देखिए एक्स ई एक्स, एक्स ई का पावर एक्स इज इक्वल टू टी ले लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स। कितना आसानी से ये हो गया, इसको 1 को 1 ही होगा। अब ये जो है हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया, ये x कॉमन ले सकते हो और x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम x प्लस 1 एक्स, इसको जगह हम क्या रख देंगे, अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा हमारा चले जाएगा dt में, ये तो हो जाएगा किस में, t में, ये भी हो जाएगा t में, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स ई एक्स, है ना। अच्छा, होल स्क्वायर में था, ठीक है। और तो क्वेश्चन का फॉर्म कैसा होगा, कितना होगा, पुट करते हैं। x प्लस 1 मैंने क्या हो जाएगा, यहाँ पर dt हो जाएगा, ये x कॉमन निकाले तो dt अपॉन एक्स ई एक्स की जगह t, और 1 प्लस एक्स प्लस 1 की जगह हम क्या कर देंगे, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, t प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर हम t रख देंगे तो t प्लस 1 का पावर 2 हो जाएगा और dt। ऐसा कुछ आया है हमारे पास, है ना, ऐसा हमारे पास आ गया। अब आपको क्या करना है, हमारा मेन मकसद क्या था, इंटीग्रेट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि क्या करें, अब एक काम करते हैं अपन कि इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन दिखे तो आपको करना है, देखिए t प्लस 1 है तो अपना आसानी से ख़त्म हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आपको हिसाब लगाइए, t की जगह ये 1 है ना, सॉरी यहाँ 1, इसको हम करते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, प्लस टी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा t
और t+1 का होल स्क्वायर और dt। अब इसको हम तोड़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ पर लिखते चलिए Ix। जब पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे ना 1 - t 1 + t हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 - t और 1 + t अपॉन t और t+1 का होल स्क्वायर dt प्लस यहाँ पर बचेगा t² अपॉन t और t+1 का होल स्क्वायर, है ना। कोई डाउट नहीं। अब इसमें क्या होगा, एक बार ये प्लस कट जाएगा और इसको हम t ले लेंगे, इसमें एक t पूरा चला जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रख के जब करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग भी सॉल्व करिए मेरे साथ, बहुत आसान है। तो इस टाइप का हुआ, देखिए इस कई विधि से बनता है ये। तो इसको और शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि ये पूरे को मैंने टी ले लिया, एक दूसरा ऑप्शन बताया, डिफ्रेंशिएट किए, वही डिनोमीटर कट गया। अब यहाँ पर हमको क्या रखना है, अभी देखिए ये मैंने सपोज कर लिया है टी, डिफ्रेंशिएट किया तो x e का पावर x = t-1 हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर रख दिया मैंने t-1, ये पूरे को रख दिया मैंने t²। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। अब हम क्या किए, यहाँ पर 1 है तो 1 - t² + t², और ये हो गया t² और t-1। ऐसा और आसान हो जाएगा, कर लेंगे आप। अब हमने क्या पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक किया, इसको ये और ये इसको ये, तो अब देखिए आसान हो गया। 1 - t 1 + t, तो ये t- दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1 + t/t², और यहाँ पर t-1 बचा। थोड़ा सा आसान कर लिया हमने, ठीक। अब देखिए क्या बचा है, देखते हैं क्या बचा है। ये 1 - कट गया, ये बचा है Ix = 1 + t अपॉन t²। ये बच गया थोड़ा सा, यही हम चाह रहे थे, और यहाँ बच गया t-1। क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा आप लोग शॉर्ट करते चलिए, है ना। यही सोचते हैं हम लोग, लेंदी होते जाता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को आपको शॉर्ट लेके चलना है, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हो जाए। हमने क्या किया था, 1 + x को t ले लिया, है ना, डिफ्रेंशिएट किए, डिनोमिनेटर आ गया, क्योंकि 1 का 0, x का x+1 dx = dt। x की जगह हम t- रख दिया, यहाँ पर t² रख दिया। रखने के बाद हम ऐसा कंडीशन आया, अब इसको हम क्या किए 1 - t² + t² लिख दिए, पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक किए, तो अब आया। अब इसको फिर से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, तो कितना जाएगा t⁻² प्लस t⁻² dt प्लस 1/t dt, और ये तो हो जाएगा डायरेक्ट, इसको लिख सकते हैं log t-1। कोई डाउट किसी को, +c log c, या फिर +c ही भी आप लिख सकते हो इसको, है ना। ये हो गया। अब t⁻² है तो इसको -1/t कर सकते हैं, प्लस log t प्लस log और t-1 प्लस c, ये Ix ही है। अब आपको क्या बोलता है, देखिए यहाँ तक हमने निकाल लिया, और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब आपको क्या दिया है, Ix, x की जगह इन्फिनिटी है, तो जहाँ जहाँ हम उसको वैल्यू को पुट करते हैं, तो t की वैल्यू को हम वापस पुट कर देते हैं, t की वैल्यू को हम वापस पुट करते हैं, और पुट करने के बाद हमको क्या करना है, x की जगह इन्फिनिटी रखना है, Ix = 0 पुट करना है, ओके।
कोई डाउट यहाँ तक है ना? अब देखिए हमने यहाँ पर इसको काटा है 1 माइनस टी माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, लॉग, है ना, माने जो पॉजिटिव है निगेटिव है उसको हम एक साथ ले लेते हैं। ये ऐसे लिखते हैं लॉग टी माइनस 1 माइनस लॉग टी प्लस 1/t प्लस सी। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, आई एक्स इक्वल टू लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1/t प्लस सी। अब t की वैल्यू हमको जो रखना था उसको रख देते हैं। तो y x है, ये t के रिस्पेक्ट में किए थे लॉग, कितना जाएगा 1 प्लस एक्स ई एक्स, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x ई का पावर x और 1 प्लस एक्स ई का पावर x प्लस 1/1 प्लस एक्स ई का पावर x प्लस सी हो गया। ठीक है, यहाँ तक देखते रहिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको क्या रखना है, x की जगह इन्फिनिटी रखना है, तो कितना जाएगा log 1 प्लस 0 प्लस सी। x की जगह इनफाइनाइट रखना है, x की जगह क्या रखना है, इनफाइनाइट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में x इज अ इनफाइनाइट रखते हैं। log कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट ई टू पावर इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स माने इनफाइनाइट ई का इनफाइनाइट प्लस 1/1 प्लस एक्स ई का माने इनफाइनाइट और ई का पावर इनफाइनाइट प्लस सी। तो इस प्रकार आप देखेंगे। अब इसकी वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है, 0, तो हो जाएगा log 1 प्लस 0 प्लस सी, तो c इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब हमको c 0 हो गया, तो फिर से हम यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, c की जगह 0, ix के फॉर्म में फिर से आ जाएगा हमारा, और फिर उसको हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो इसको रिविजन कर देंगे थोड़ा सा, log x ई का पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स ई एक्स अपॉन प्लस 1/1 प्लस एक्स ई का पावर x। c 0 मिल गया हमको, क्या हो गया, हाँ c 0 मिल गया। 0 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों को छोटे क्लास से समझाना पड़ेगा कि x की जगह इनफाइनाइट हम रखते हैं, तो log 1 प्लस 0 प्लस सी, ये कैसे आया, क्योंकि दिया है log 1। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, किसी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो उसको 1/0 लिखते हैं। अब आप लोग यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट करेंगे, टी का पावर इनफाइनाइट 1/0 इनफाइनाइट हो गया, हमने ये टोटल मिला के ये 1 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो टोटल 0 हो जाएगी लॉग से। तो c इक्वल टू 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आई एक्स इज इक्वल टू 0 बोला है। अब अपन इसमें क्या रखना है, इसको I9 की वैल्यू ना, I1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, I1 इक्वल टू पुट करिए लॉग ई का पावर 1 और 1 प्लस ई का पावर 1, मैंने 1 प्लस ई ही आएगा, और ये आ जाएगा 1/1 प्लस ई का ई आ जाएगा। और एक चीज़ हमने यहाँ पर निगेटिव रखा था किसी की वैल्यू को, वो हम भूल गए हैं, यहाँ पर हमारी वैल्यू आई थी है निगेटिव, है ना, हमारी वैल्यूज आई थी निगेटिव log t, और ये भी वैल्यू निगेटिव आई थी, तो उसकी वैल्यू को क्वेश्चन को हमको सॉल्व कर लेना है लेके। आप लोग रखिए, नहीं है निगेटिव ना, नहीं आया है, I1, हाँ निकालिए, आप लोग निकालिए, निकाले, चले वेरी गुड। चलिए निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया था। तो इसको लिख सकते हैं अपन log e माइनस log 1 प्लस ई प्लस 1/1 प्लस ई।
ठीक है। log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 प्लस 1/1 प्लस e और माइनस log 1 प्लस e, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो e प्लस 2 अपॉन e प्लस 1 माइनस log 1 प्लस e, ये हमारा आंसर आ गया। 4 ऑप्शन में यही था। सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन हमको दिया था x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स ई टू पावर एक्स डी एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स वैल्यू निगेटिव नहीं आना चाहिए, लिमिट एस एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट आई एक्स इक्वल टू 0, तो i1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर है हम क्या करते हैं, इसको t लेते हैं और सब्स्टिट्यूट, जब इसको डिफ्रेंशिएट किए है तो हमारा नोमिनेटर सब्स्टिट्यूट हो गया। एक्स सी एक्स की जगह हमको कितना रखना है, t माइनस 1 और 1 प्लस एक्स सी एक्स का होल स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर पुट कर दिया, मैं टी पुट कर दिया। अब अपन क्या किए हैं, एडजस्ट किए हैं 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वैसे ही था, फिर पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेड किए हैं, तो इसको फॉर्मूला तो है 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और इसको मैं चाहूँ तो इसको t माइनस 1 है तो माइनस टी 1 माइनस टी रख के इसको हम क्या करेंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर काट देंगे, तो हमारा क्या बचा है यहाँ पर ये निगेटिव बचा था 1 प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ बचा है डी टी अपॉन टी प्लस 1, तो ये अपा माइनस हो गया है और ये भी हमारा माइनस ही था यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, और 1/t माइनस 1 का log t माइनस 1 हुआ। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा log की प्रॉपर्टी के अनुसार, 1/t को ऐसे रख दिए, t की वैल्यू वापस पुट कर दिए हम। वापस पुट करने के बाद जब हम क्या करें, i की जगह इनफाइनाइट रखे हैं, i इनफाइनाइट रखे हैं, तो हमको c के जगह 0 हो गया, क्योंकि आई एक्स इक्वल टू ऑल्सो 0 हो गया, c 0 मिल गया, फिर से इसमें पुट कर दिए वापस वहाँ पर, अब 1 रखे हैं तो हमको ये आंसर मिल गया। देखिए कितना आसान था, जेई 2023 का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए, मेरे साथ सॉल्व कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो 10th के बाद जो मैथ्स लिए हैं उसको भी आप फॉरवर्ड करिए ताकि उसको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। थोड़ा थोड़ा चीज़ को ध्यान रखना है, कहाँ कैसे क्या गलती करते हैं, छोटी छोटी माइनर चीज़ों में क्या होता है, मिस्टेकिंग हो जाता है, हम दिन भर पढ़ाते हैं हमसे मिस्टेकिंग हो जाता है, तो आप लोगों को तो थोड़ा सा ध्यान में रखना ही चाहिए। तो देखिए थैंक यू, आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं बस अगली वीडियो में, वीडियो को लगातार देखते रहिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।